आपके साथ मैं हूँ आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्वालियर के गोलपाड़ा संकट मोचन बालाजी हनुमान मंदिर पर मंगलवार को चूल्हा चढ़ाया गया। मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। सेवक जगवीर दास ने हनुमान की आरती की और हनुमान जी को सवा मणे का भोग लगाकर बालाजी हनुमान के 101 दीपक हाथ में लेकर महाआरती की और उनको प्रसन्न करने के लिए और लोगों की सुख शांति की कामना की गई। साथ ही उनको भील का रूप दिया गया। जिस समय श्री राम का राज तिलक किया गया, उनको इससे भील का रूप दिया गया है। जिस समय भगवान राम को केवट ने पर लगाया था, वैसे ही हनुमान ने श्री राम के हर कार्य को सेवक बनकर किया। यानी कि रविवार को यहाँ अखंड रामायण का पाठ प्रारंभ हुआ। कल उसका समापन हुआ ध्वज को, और आज दीपावली के त्यौहार के समापन के रूप में यहाँ दीपोत्सव मनाया गया। प्रभु बालाजी महाराज को 101 एक साथ दीपक हाथ में लेकर महाआरती की गई। उनको प्रसन्न करने के लिए कि वो लोगों की भलाई के लिए प्रभु बालाजी महाराज सभी को आशीर्वाद दें। इस तरह दीपावली का पर्व मंदिर में आस्था और विश्वास के साथ भक्तजनों के साथ मनाया गया है। भक्तों ने आज यहाँ आकर अपने अपने घर से लाकर दीपक जलाए मंदिर प्रांगण में। ग्वालियर से संवाददाता विकास रावत की रिपोर्ट। दतिया जिला अंतर्गत तहसील भांडेर, एसडीएम और तहसीलदार कार्यालय में जमकर दलालों के द्वारा भ्रष्टाचार हो रहा है। आज जब रतनगढ़ टाइम्स न्यूज चैनल ने भांडेर तहसील कार्यालय का भ्रमण किया तो होश उड़ गए। तीनों नायब तहसीलदार और तहसीलदार अपने कार्यालय से दिन भर गायब रहे। किसान समस्याओं को लेकर आवेदन देने के लिए इंतजार करते रहे। कई वकीलों ने भी एसडीएम और तहसीलदार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और दलालों के काम करने के आरोप लगाए। जब एसडीएम अरविंद माहौर से रतनगढ़ टाइम्स की टीम ने उनका पक्ष लेना चाहा तो जनाब एसडीएम ने कहा कि मैं क्या कह सकता हूं। नगर परिषद द्वारा कुछ दिन पहले नगर में लाखों रुपए के डस्टबिन कचरा डालने के लिए नगर में लगाए गए थे, जो सारे गायब हो गए। एसडीएम वर्तमान में नगर परिषद का प्रशासक है। इस विषय पर रतनगढ़ टीम्स को एसडीएम ने जवाब देना उचित नहीं समझा। सवाल उठता है कि अरविंद माहौर एसडीएम और तहसीलदार के इशारे पर दलालों के द्वारा किया जा रहा तहसील कार्यालय और नगर परिषद में जमकर हो रहा भ्रष्टाचार, यह आरोप तहसील के वकीलों ने भी लगाया है। संशोधन कंप्यूटर में गलतियां की हैं इनके ऑपरेटर्स ने। किसान चक्कर काट रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, सारी दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि उन प्रकरणों का निराकरण हो रहा है जिसमें अधिकारियों से सेटिंग चल रही है। बकाया सामान्य प्रकरणों की सुनवाई हो ही नहीं रही है। अपन काम करा ले जाते हैं, वकील लोग इतना काम नहीं करा पाते हैं। कई काम ऐसे हैं जो वकील फिरते रहते चक्कर काटते हैं, दलालों द्वारा ज़्यादा काम हो जाते हैं, दलाल काम करते हैं। पटवारी लोग अपना आगे बढ़कर वो काम करा ले जाते हैं, उसमें किसी की वकालतनामा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट पटवारी, हाँ, डायरेक्ट पटवारी और दलाल सक्रिय होकर काम करा ले जाते हैं। ये क्या है, ये फाल लाइन घूम रहे हैं हम। आज हमको 2-3 महीने हो रहे हैं। हमारा अभी तहसीलदार के पास से हम 5-6 बार हो चुके हैं, हमको एक भी बार नहीं मिले। पूरा दिन निकल जाता हम लोगों को। अभी तक हम गरीब लोग हैं तो हमारा अभी तक हमारे 70-80 साल के माता पिता हैं तो उनका अभी तक सब लोगों की जैसे वो बन गई है महीने की, तो अभी तक राशन कार्ड नहीं बन रहा है बीपीएल का। उनका 1 साल हो रहे हमको घूमते घूमते। पता नहीं, यहाँ पे लगे हुए थे लेकिन कुछ टाइम से यहाँ हट चुके हैं। पूरा यहीं पे परेशानी होती है, कचरा यहीं पे रखा रहता है। पूरा कचरा यहाँ से यहाँ जाता है, गाड़ियाँ निकलती रहती हैं। बहुत दिक्कत होती होगी आप? हाँ, बहुत दिक्कत आती है हमको। डस्टबिन कितने हटवाए हैं कुछ पता? नहीं, ये पता नहीं है। डस्टबिन तो हट गए हैं, नगर पालिका ने लगवाए थे लेकिन वो हट गए हैं। अब रोडों पे कूड़ा फैलता है, आदमी को दिक्कत होती है, परेशान होते हैं, बदबू आती है। यहाँ रोड पे यहाँ तक दुकान तक कचरा फैलता है। अब उनको मालूम नहीं है, नगर पालिका ले गई, कहाँ गए डस्ट, हमको पता नहीं है। नगर पालिका ध्यान नहीं देती है तो? अब ध्यान देती है, नहीं देते हिसाब से तो पता नहीं है, कोई आते ही नहीं है। साफ सफाई होती है? साफ सफाई होती है। बुधवार को दोपहर 1 बजे झांसी ग्वालियर हाईवे पर पहुंचकर युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने डबरा से बसाई के लिए निकल रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नारायण मिश्रा बड़े दादा का युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर मिठाई खिलाकर जन्मदिन मनाया और शुभकामनाएं दी। नारायण मिश्रा बड़े दादा आज अल्प प्रवास पर दतिया विधानसभा क्षेत्र के बसाई दौरे पर जा रहे थे। उसी दौरान युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर भाजपा के वरिष्ठ नेता नारायण मिश्रा बड़े दादा का स्वागत किया और मिठाई खिलाकर उनका जन्मदिन मनाया। स्वागत में प्रदेश कार्य समिति सदस्य अतुल भूरे चौधरी, युवा मोर्चा
जिला अध्यक्ष गौरव दांगी, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रवीण पाठक, नीतू यादव, जॉली शुक्ला, अंकित शर्मा, रिंकू बुंदेला, राहुल पुरोहित, कुलदीप यादव, मोनू दांगी, हेमंत रावत, कल्लू आशीष सैन, राजा यादव, गौरव गुप्ता, आकाश चौबे, राजा गौतम, पिंटू रावत, आकाश भार्गव, रविंद्र रावत, शानू मिश्रा, आशु मिश्रा, अमित दांगी, सत्यम पंडा सहित युवा मोर्चा कार्यकर्ता मौजूद थे। कल शाम लगभग 9 बजे से 4 पुलिस वालों ने डबरा बुजुराक रोड बस्ती में पहुंचकर, जिस दौरान घर में कोई नहीं था, लेडीज और लड़कियों के अलावा, उस समय पुलिस वाले घर पर आए और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। घर में और बच्चों के साथ साथ लड़कियां भी थी, जिन्होंने कपड़े ओढ़े हुए थे और कपड़े हटाकर उनसे बदतमीजी और बदसलूकी करने लगे। इसके साथ ही झूठे आरोप लगाए जा रहे थे कि जुआ खेलने वालों को पनाह दी गई है, तुमने छुपाया है, आरोप लगाने लगे और घर की सदस्य महिलाओं को धक्का देकर भी गिरा दिया। उस वक्त कोई रास्ता नहीं होने की वजह से महिलाओं ने उन पर हाथ उठाया तो वो गाली गलौज करने लगे, जिस वजह से आसपास के रहने वाले लोगों को पता लगा और वो वहां पहुंचे। घर के मुखिया काम से बाहर गए थे, उसी बीच मुखिया आए। जब उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया तो पुलिस वालों ने धमकी दी, अगर तुमने थाने में शिकायत की तो गोली मार देंगे और डराए धमकाए। उसी बीच गाँव वाले भी पीड़ितों के साथ खड़े हो गए। जब कार्रवाई कराने थाने पहुंचे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। फिर आज एसपी साहब के पास शिकायत लेकर गए तो 4 पुलिस वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात की गई है। अरे सर, शाम के टाइम 9:30 बजे का टाइम था। 4 पुलिस वाली थी सिविल ड्रेस में, सीधे घर में घुस गए। जेंट्स कोई था नहीं घर पर, सर औरतें ही थी। जाके सीधे मतलब लड़कियां थी, तो उनने बदतमीजी की, कह रही जुआ खिलाते हो आप यहाँ पर। हमने कहा यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो सर हमारे साथ बदतमीजी करने लगे। लड़कियां सो रही थी तो उनके कपड़े रजाई मतलब खींच के देखने लगे कि इनमें मतलब तुम जुआ वालों को सुला है। फिर खींचातानी करी, इनमें धक्का दिया, ये गिर पड़ी। जब मैं घर से बाहर गया था, घर पे नहीं था। जब मैं लौट कर आया तो मैं देखा तो ये जिनके गांव वाले और ये बहुत बिगड़ दिखाई दी मेरे को। मैंने देखा इनको, मैंने क्या हो गया, मैं दौड़ लगा के आया। मेरे घर के सामने तो हो रहा है, ये क्या हो रहा है। वो पुलिस वाले झगड़ा जिनको लगे उलझे हुए। अब मैंने आन के देखा, फिर जिन सब लोगों ने, गांव वालों ने हमारा साथ दिया, उन लोगों ने इनको हला किया। और जो लोग बोले कि नहीं हमने की छोड़ छाड़ मारपीट करेंगे, और हमने कहा कि चलो हम तुम्हारी रिपोर्ट कर दिए। जो कह रहे हैं बोलेगा तुमने हमारी रिपोर्ट करी तो गोली मार देंगे सीधी। हत्या के आरोपियों से परेशान होकर पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। थाना जिगना क्षेत्र के ग्राम हतलई में बीते महीने घटित एक हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी पीड़ित पक्ष के परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे और ग्राम में खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं। आज फरियादी पक्ष की ओर से विवेक पुत्र ओम प्रकाश भार्गव ने नवागत पुलिस महानिरीक्षक चंबल जोन ग्वालियर को आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। एसपी को दिए आवेदन में बताया गया है कि 21 सितंबर को विवेक भार्गव को हत्या कर दी गई थी, जबकि उसके भाई ओम प्रकाश की मारपीट की थी। इस मामले में उसी ग्राम के कपिल, धर्मेंद्र, रविशंकर, भगवत, उमेश, रिंकू, दिलीप भार्गव फरार हैं। इन पर 10,000 रुपए की इनाम घोषित की गई है। इन पर पूर्व में भी कई थानों में अपराध दर्ज है। थाना जिगना, थाना कोतवाली आदि में आरोपी अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहकर राजीनामा का दबाव बना रहे हैं और गांव में ही हथियार लेकर घूम रहे हैं। प्रार्थी राहुल ने बताया है कि वो दतिया में HDFC बैंक में नौकरी करता है और उसका हाल निवास दतिया दिनारा रोड पर है, जिससे उसे और उसके परिवार को फरार चल रहे आरोपियों से जानमाल का खतरा है। हाँ बताइए, आप किस बेस से आज ज्ञापन देने आए? जी हमारे साथ मारपीट हुई, मेरे भाई का मर्डर कर दिया इन लोगों ने। वो 7-8 लोग हैं एक ही परिवार के, और 2 लोग गिरफ्तार हो गए, 5 लोग अभी। मेरा नाम राहुल भार्गव है, मैं दतिया ज़िले का रहने वाला हूँ। थाना जिगना, ग्राम हथलई। 21/9/2020 को मेरे चाचा जी का मर्डर हुआ था। उसमें 7 अपराधी थे,
उसमें से 2 अपराधी पकड़ गए हैं। 5 अपराधी गांव में रह रहे हैं, आसपास ही रहते हैं, रिश्तेदारों के या कभी गांव में रहते हैं और पुलिस उनको पकड़ नहीं रही है। कई बार मैंने आवेदन भी दिया है और राजीनामा की दबाव आ रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं लगातार, लेकिन पुलिस का कोई उस पर पकड़ा नहीं जा रहा है। हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।